जैसे मैं यहाँ पर आई, आलोक के चेहरे पर अलग सी मुस्कान आई। आज शालिनी का दिया हुआ स्कार्फ पहना है ना। बिल्कुल। और प्रीति क्या स्पेशल डिश बना रही है आज अपने भैया भाभी के लिए? मोमो, चाउमीन, गोलगप्पा, जो खाना पसंद करो आप। इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये लॉलीपॉप, ये तो कमल है ना, कमल ही है वो। तो अब चलते हैं अपने पुराने वाले घर पर। ये बॉल्स बहुत ही बड़े बड़े हो गए, किसी के मुंह में फिट ही नहीं हो रहे हैं। ये सब इंतजार कर रहे हैं कब खीर बन जाए। आज मेहमान भी काम पर लगे हुए हैं और खीर की शक्ल देखकर तो वाव निकल रहा है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा रहा और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से घर का बहुत सारा काम निपटाने के बाद अभी शाम के लगभग 3 बजे मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है अपने किमाना वाले घर में जाने की, क्योंकि वहाँ घर पर आलोक, शालिनी, प्रदीप देवर जी, प्रीति हैं, तो हमारा मन यहाँ नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि वहाँ किमाना वाले घर में चले जाएं। उन्हीं के मस्ती करेंगे। हाँ वही तो, उन्हीं के साथ खूब मस्ती मजाक हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है और यहाँ से किमाना पहुँचने में लगभग आधा घंटे का टाइम उससे ज़्यादा ही लग जाता है। होटल योगी के सभी स्टाफ मेंबर्स को बाय बाय बाय। क्यों सर मारे भाई? एकदम पीछे से कर रहा भाई। मुझे हर दिन अपने गांव के स्टेशन में नए नए टेम्पो ट्रैवल और साथ ही अलग अलग रंग की बड़ी बड़ी बस देखने को मिलती हैं। आज भी यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है और गांव में कुछ कुछ कुत्ते देखने में इतने डेंजर लगते हैं, अगर रात को मिलेंगे ना इनको देखकर इंसान डर जाएगा। हेलो बोलेंगे, हाँ भालू की तरह लग रहा है। इसकी आँखें भी अजीब ही हैं भाई। और आजकल ना सारी जगह धूल ही धूल हो रहा है, तो हमारी गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो रखी है, वह बहुत ख़राब। यहाँ ऐसे धूल जम रखा है, साथ ही यहाँ पर ईंट बजरी वगैरह भी था, तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। यहाँ पर एक नाम भी लिखा हुआ है छोटे बच्चों ने, कृष्णावा। ये वाले अक्षर तो बच्चों ने अंगुली से लिखे हुए हैं धूल पर। और एक बार बहुत पहले हमारी गाड़ी के साथ बोलना क्या हुआ था, बच्चों ने सीधे पत्थर से लिख दिया था और उस पर निशान पड़ गए थे। छोटे बच्चों को क्या पता है कि ऐसे करने से कितना नुकसान होगा। गांव से थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर से बिल्कुल दूर हमको किमाना मोहल्ला भी देखने को मिल रहा है। और नीचे किमाना मोहल्ला पहुँचने के लिए अभी हमने मजोसी जाना है, फिर जोशी और फिर आएंगे हम किमाना मोहल्ले के नीचे रोड में। सामने पर हमारे गांव का मजोसी मोहल्ला है और मजोसी मोहल्ले में आजकल ये पीले पीले सरसों के खेत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं किमाना के नीचे रोड में और जैसे हम यहां पर पहुंचे वैसे ही ऊपर किमाना वाले घर से प्रदीप देवर जी और सुधांशु भांजा आगे। कहाँ जा रहे? सोनप्रयाग घूमने जा रहे? चलो यार हमारी गाड़ी लेकर भी जाओ। इसके टेस्ट नहीं करते ना, सही से चलेगी नहीं चलती। इसको धो के लाओ। दोनों मामा भांजा इसको धो के लाओ। छत भी निकालना इसका? छत नहीं निकालना, अच्छे से चमकाना है। इसमें थोड़ा सीमेंट मिलाना पड़ेगा। सीमेंट? अरे यार ऐसे मत बेइज्जती करो ना। तो कट्टे ने उसके चलेंगे तोसी के लिए। तोसी के लिए? ये तो हर टाइम मजाक ही करता रहता है, इसका ध्यान मजाक पे ही रहता है। लेकिन गाड़ी की हालत सच में बहुत भयंकर हो रखी है। यहाँ पर भी पता नहीं किसने पैर रखे, छोटे बच्चे मुझे लग रहा है यहाँ ऊपर चढ़े सीधे। चढ़ाई पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही हम पहुँच गए हैं नाव के धारे पर और हस्बैंड जी तो पानी पीने लग गए हैं। प्यास लग गई? प्यास नहीं लगी, पर जब यहाँ पे आते हैं ना हम लोग, हाँ। तो यहाँ का पानी जरूर पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी याद भी ताजा हो जाती है और मजा आता है इस पानी को पीने में। गर्म रहता है, ठंडियों के टाइम में गर्म रहता है। बचपन में कपड़े धोने से लेकर नहाने तक, पानी पीने तक पानी यहाँ से ले जाते थे हम घर। अच्छा। हाँ, उस समय कहीं वो नहीं था ना, गर्म पानी नहीं था, किसी के नहीं थे, तो सब यहीं पे आते थे। उस समय मैंने अपनी अपनी वो सीट वो रहती थी, जिसमें हम कपड़े लेके आते थे बहुत जल्दी आते थे। अच्छा। संडे रहता था ना, तो अपनी अपनी सीट पहुँचते थे, नहीं तो फुल हो जाता था।
जैसे ही हम किमाना मोहल्ले में आते हैं वैसे ही पीले पीले सरसों के खेतों के साथ साथ लोगों के घरों के आगे हरे हरे पेड़ों पर खूब सारे नारंगी और पीले कलर के माल्टे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ पर भी टहनी भर भर के माल्टे लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं अपने पुराने वाले घर पर। और यहाँ घर पर तो बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है। साथ ही घर के आगे से इन हरे हरे पेड़ों पर नारंगी कलर के माल्टे और साथ ही ये पीले पीले कलर के बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं। और किचन गार्डन भी थोड़ा बहुत हरा देखने को मिल रहा है। यहाँ घर पर तो बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। पता नहीं कहाँ गए घर के। यही नीचे है। दीर प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। ठीक ठाक, बस बढ़िया। और हम जैसे यहाँ पर आए ये तीनों कमरे में बैठे हुए थे। जैसे इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी वैसे टक कुंडी लगा दी। ब्लॉगरों की आवाज़ दूर से सुनाई देती है ना। अच्छा। जैसे मैं यहाँ पर आई आलोक के चेहरे पर अलग सी मुस्कान आई। आज शालिनी का दिया हुआ स्कार्फ पहना है ना। बिल्कुल सुंदर लग रहा है ना, मस्त। हाथ से बुना हुआ क्या? हाँ। और हस्बैंड जी ने बोला ये कलर बोला मेरी बीवी पे खिल रहा है। मैंने कहा मेरे बुल्ले की बुआरी ने दिया तो खिलेगा ही। हाँ ऐसा ही तो होता था। सच में गर्म भी हो रहा है। बोलो नहीं हुआ। अब पड़ेगी जरूरत इनकी ना, कल से बारिश और बर्फबारी होगी कल। अब वेदर पे तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ का वेदर तो भगवान ही जानता है। देखते हैं, अब हो तो जानी चाहिए अब बारिश। देखते हैं जो ये बादल आसमान में घूम रहे हैं ये सच्चे बादल होंगे तो बरसेंगे जरूर। और प्रीति क्या स्पेशल डिश बना रही है आज अपने भैया भाभी के लिए? मोमो, चाउमीन, गोलगप्पा, जो खाना पसंद करो आप। अच्छा, आज दोनों ननद भाभी के चेहरे पर ग्लो आ रहा है। एक जैसे लिपस्टिक, एक जैसी बिंदी और आज शालिनी की मांग में एक जैसा सिंदूर। अच्छा। ऐसी वाली सिंदूर अच्छी लग रही नहीं। मैंने शालिनी को बोला था, शालिनी को रेड कलर पसंद है। बोला चलो कोई नहीं, अपनी अपनी पसंद है। और यहाँ अच्छा लग रहा था कि तिरजुगनान में ये हुआ कन्फ्यूजन होगी। फटाफट बोल दोनों जगह। और इस टाइम तो सेम एक जैसे लग रहे, एक जैसे, जैसे एक ही माँ बाप के बच्चे होंगे। तभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ में भी कल लोगों ने बोला होगा कि बोला ना, बोला कि नहीं बोला। हाँ। आज प्रीति अपने भाभी पर करंट लगा रही है। आजकल करंट आता है एक दूसरे पर टच होने में। मेरे पे तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अरे वो घर्षण होता है कपड़ों का। मेरे से बच के रहे कृपया। करंट आ रहा है। करंट आ रहा है और नेगेटिव कमेंट वाले भी कृपया बच के रहे। यहीं से करंट ना लगा दो कहीं। ये भी तो ना मजाक करती रहती है। आज क्या क्या खिलाया अपनी भाभी को, क्या क्या दिखाया इधर उधर? दिखाया कुछ नहीं, पुराने वाले घर पे ले गई। अच्छा। हाँ, वहाँ पे बैठे रहे थोड़ी देर तक, माल्टे खाए, हो गया फिर। राजमा चावल दिन में। हाँ, दिन में राजमा चावल खिलाए। बढ़िया हो रहा था। राजमा चावल, राई की सब्जी, माल्टे, सलाद। अच्छा। अब बोल रहे थे जैसा सलाद बस दीदी ने सजाया वैसे बस तूने नहीं सजाया, बस थाली में बस। मैंने कहा मेरे पास भी स्टाफ होते तो मैं भी सजाती। मतलब मेरी तारीफ हो रही थी लेकिन इसने मेरी तारीफ करना भी नहीं दिया। अगर कल मैं यहाँ प्रीति के घर पर आलोक और शालिनी को नहीं भेजती ना तो रोज आती। नहीं रोना था तब तेरे दिन 2 दिन, तेरे यहाँ 2 दिन रुकते, अब मेरे यहाँ एक ही दिन। ये तो मेरे यहाँ 2 दिन रुक गए तो मेरे को तसल्ली हो गई। अब मेरा क्या? तू बड़ी है ना, तू समझदार है। तू आज यहाँ आ गई, तेरी मजबूरी तू आज यहाँ आ गई। पर इसको दुखी नहीं कर सकते भाई। छोटे होने का वो कर रही, वो जब पद गए ले। मैं दुखी होती तो तब कौन हंसाता? कसम से इतना बड़ा थैला है, अगर दीदी इतने बड़े थैले पे फुल सामान लाती ना तो मैं मान भी जाती भाई कि आज प्रियंका योगी तिवारी आई है घर में। लेकिन प्रियंका योगी तिवारी वो दूसरों के लिए, हमारे लिए तो हमारी। नहीं, मैं ये कट्टा मांगा रही माल्टों के लिए। अच्छा, तेरे मन में क्या थी वो कट्टा भर के लेकर आऊं? वो ला रखा है मैं पड़ोस के बच्चों के लिए, उसमें लो तुम्हारे लिए ये ला रखा, लो एक तेरे लिए और एक तेरे लिए, भाभी के लिए भी है भाई, इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये लॉलीपॉप। ये तो कमल है ना, कमल ही है वो। तो आज तो हमारी ऐसी खूब सारी हंसी मजाक होती रहेगी, लेकिन बाहर ठंडा भयंकर हो गया भाई। चलो चलो ऊपर चलते किचन में। हाँ, चलो। अपनी भाभी के बिना नहीं जा रही है। तो चलिए जी अब चलते हैं प्रीति के किचन में। यहाँ पर आग भी जला दी प्रीति ने और शालिनी आग सेक रही है। ठंडा ज़्यादा हो रहा है? हाँ, यहाँ ठंडा है भाई। और यहाँ पर ये छोटा सा गैस चूल्हा है तो इसमें चाय रख दी प्रीति ने। क्या बना रही प्रीति? बल चाउमीन, गोलगप्पे। चलो भाई।
थोड़ी देर तक आग सेकी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया और अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने नीचे वाले घर पर जाने की। ये कट्टा साथ में लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा माल्टे निकाल देते हैं, देखते हैं कितना टाइम होता है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और मैंने इस वाले कट्टे पर फुल भी नहीं कहेंगे, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा माल्टे निकाल दिए हैं। और इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा माल्टे इसलिए निकाले क्योंकि थोड़ा सा देहरादून वाले घर में लेकर चली जाऊंगी और थोड़ा सा जूस निकालने के लिए दूंगी। और माल्टे निकालने में हालत ख़राब हो गई थी। इस वाले पेड़ पर गई, बिल्कुल छोटा सा पेड़ और हाथों पर खरोच आ गए क्योंकि माल्टे के पेड़ पर कांटे भी होते हैं। और आजकल पहाड़ी रसीली टेस्टी माल्टे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पर नहीं होते हैं। इनका सीज़न भी अजीब सा उल्टा होता है, लेकिन हम जूस बनाकर रखते हैं अपने पास। घर में मशीन होती तो हम निकाल देते, लेकिन घर में मशीन तो है नहीं, तो फिर मार्केट साइड ही ले जाना पड़ेगा। यहाँ घर पर आकर मुझे एक बात की हंसी आ रही है कि मैं माल्टे निकालने के लिए इतना बड़ा कट्टा लेकर आई। मुझे लगा कि किमणा वाले घर में कट्टे नहीं मिलेंगे क्योंकि इस पर ऐसे हत्ता है ना, मैंने सोचा पकड़ने के लिए हो जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा कट्टा है। इस कट्टे के सामने पर ये देखिए, ऐसे ऐसे तो 4-5 थैले आ जाएंगे इसके अंदर। अगर हम पूरे पेड़ों के माल्टे भी निकालेंगे ना तो ये कट्टा नहीं भरने वाला। और इसमें चिप्स और बिस्किट वगैरह हैं। छोटे छोटे बच्चे आज मुझे मिले ही नहीं, कल सुबह मिल जाएंगे, तो इसको भी यहीं पर रखते हैं। इतने माल्टे काफ़ी होते हैं, कम से कम 60-70 दाने होंगे, बहुत होते हैं इतने। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं फिर से यहाँ किचन में। और अभी प्रदीप देवर जी और सुधांशु भांजा भी आ गए हैं सोनप्रयाग से। अभी तो प्रीति ने खूब मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा दी भाई। कहाँ फाड़ी है लकड़ियाँ? ये पिछले साल फाड़ दी थी। अच्छा, चलो अभी आनंद लो मस्त। प्रीति यहाँ पर पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगी है। प्रीति ये बॉल कुछ ज़्यादा बड़े हो गए रे, ये दोनों भाई खेलने लगे। 2-3 बार करना पड़ेगा। वही तो, इतना बड़ा मुँह भी नहीं है, खासकर हस्बैंड जी का। ये देखो मुँह से बड़ी पानी पूरी। ये कुछ ज़्यादा ही मोटी हो रही, खुशी में तो नहीं हो रही है ज़्यादा ही मोटी। शायद हो सकता है, हाँ, चिपक भी गई। एक उधर ही चिपक गई। ये बॉल्स बहुत ही बड़े बड़े हो गए, किसी के मुंह में फिट ही नहीं हो रहे हैं। पहले तो बॉल्स किसी के मुंह में नहीं जा रहे थे, लेकिन अब कंपटीशन हो रहा है। एक बोल रहा है मेरे पास है टेक्निक, दूसरा बोला मेरे पास है टेक्निक। ऐसी टेक्निक में पूरी परात काली हो गई है। देखो, अरे अर्जुन चंद्रकार हो रहा है ना, वैसे खाओ उसको। अच्छा ये तो बोल रहा है, ये तो अलग है। बोल रहा है एक बार ये बॉल खाओ, बोल उसके बाद पीछे से पानी डालो। बोला ये देखो सिर्फ 2 ही बॉल बचे हुए हैं और स्टफिंग उतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, जबकि चने आलू वगैरह सब होते हैं, लेकिन हमने प्याज की स्टफिंग में पानी पूरी का आनंद लिया। गोलगप्पे का आनंद लेने के बाद अब बनाते हैं चाउमीन। चाउमीन बनाने की ड्यूटी मेरी है। वेजिटेबल्स थोड़ा सा फ्राई हो गई है, मसाले भी मैंने थोड़ा बहुत डाल दिए। अब डालते हैं ये चाउमीन। इतना खा लेंगे? हाँ, बनाओ तो सही। ये भाई ये तो इकट्ठा हो गया ना पूरा। अरे मैंने ChatGPT को पूछा था, उन्होंने तो बोला था कि हल्के हाथों से डालना है बस। मेरे भी हल्के ही हाथ हैं, 2.5 किलो के हाथ नहीं है। चाउमीन परोसने वाले शेफ हैं मेरे हस्बैंड जी, आराम से परोसिए, ठीक है। फास्ट फूड का आनंद लेने के बाद सभी लोग अभी चूल्हे के आगे पीछे बैठ के हैं और फिर से हमने इस बड़ी सी कढ़ाई पर कुछ चढ़ा दिया है। और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये पहाड़ी लाल चावल हैं और इनकी आज खीर बन रही है। बस खीर बनने ही वाली है, ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कब खीर बन जाए। हैं, दिखने में तो टेस्टी लग रही है। खीर और हरी सब्जी। हाँ, हरी सब्जी बनेगी। हरी सब्जी बनाई नहीं प्रीति, तू हरी सब्जी बना दे। ठीक है, चूल्हे में ही बनाते हैं ना। नहीं यार, तो चलिए जी, लोहे की कढ़ाई पर पहाड़ी स्पेशल चावलों की खीर भी बन के तैयार हो चुकी है। एकदम टेस्टी, दिखने में ही लग रही है, खाने में भी बिल्कुल गजब की होगी। ये देखिए जी। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति हरी सब्जी बना रही है। तो अब आग सेकते सेकते गर्मा गर्म खीर का आनंद लेते हैं। देवर जी छोटी छोटी प्लेट भी लेकर आ गए हैं।
आज मेहमान भी काम पर लगे हुए हैं और खीर की शक्ल देखकर तो वाव निकल रहा। हाँ? लोहे की कढ़ाई पे स्वादिष्ट सी खीर का मजा खाने का तो अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब परोस देते हैं। डिनर करने के बाद काफ़ी देर तक हम सभी आग वाले चूल्हे पर बैठे रहे, मस्त मज़े से खूब सारी गपशप की और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी हो गई। पूरा किमाड़ा मोहल्ला सो चुका है, लेकिन हमारा ये परिवार अभी तक नहीं सोया, अभी तक हंसी रहे थे। तो बहुत बढ़िया दिन रहा आज का। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।